गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं आप सभी ठीक होंगे। ठीक है, स्वागत है अपने चैनल स्पीड अप मैथ क्लासेस में। आज हम लाए हैं ऊपी ट्रिपल एस सी पेट का जो एग्ज़ाम होने वाला है। ठीक है, 15 और 16 15 और 16 अक्टूबर को एग्ज़ाम होने वाला है। ठीक है, उसके लिए पाई चार्ट जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ठीक है, पाई चार्ट जो क्वेश्चन आता है, ठीक है, एक ही ऐसे पाई चार्ट दिया रहेगा। इसमें 5 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन ऐसे दिए हैं। ठीक है, इसी पे बेस्ड 5 क्वेश्चन जो हम करवाते हैं जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए। कह रहा है दी गई तालिका का ध्यान पूर्वक अध्ययन कीजिए। तो ये तालिका दी गई है, ठीक है, इसका ध्यान पूर्वक देखिए, कीजिए तथा नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। जो यहाँ प्रश्न हम लिखेंगे, पहला क्वेश्चन हमने लिखा, अभी इस ऐसे ही 4 क्वेश्चंस इसमें हैं। ठीक है, विभिन्न महीनों के 4 शेयर ब्रोकर में खुले खातों की संख्या बताइए। हमने ऑलरेडी क्या किया है, इसको ऐड कर लिया है यहाँ पे, क्योंकि जो जगह है वो कम है ना, इस वजह से हम क्या किए हैं, सारे को ऐड कर लिए एक ही जगह। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे जो है, यहाँ पे जैसे एंजल का है तो एंजल का योग हमने कर लिया, शेर खान है तो शेर खान का योग कर लिया। ठीक है, जेरोधा है तो जेरोधा का जो टोटल है वो 200, हमने टोटल को ऐड करके 200 कर लिया है। ठीक है, ट्रेडबुल जो है 232 हो गया है, और मई का हमने यहाँ ऐड कर लिया, जून का, जुलाई का, अगस्त का और सितंबर का हमने सारा को ऐड कर लिया, ताकि यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस कम है ना, या थोड़ा सा क्वेश्चन को लंबा ना खींचते हुए। ऐड करना तो नॉर्मल चीज़ है, ऐड तो कर ही लेंगे आप। ठीक है, बाकी हमने इस कर लिया थोड़ा सा क्वेश्चन को समझाने में, और जो सारे तरीके हैं समझाने का वो आसान हो जाए। ठीक है, प्लस वाले जो नंबर है तो प्लस करना तो आसान है, वो तो बेसिकली सारी चीज़ें कर लेते हैं। ठीक है, बाकी जो समझने वाली चीज़ है उसको समझिए। कह रहे हैं निम्नलिखित में से किस महीने में खुले खातों की संख्या का औसत अधिकतम। कह रहे महीनों में, ये सितंबर, अगस्त, जुलाई, जून और मई, सारे नंबर को हमने ऐड कर लिया है। और हम देखते हैं कि जितने हम औसत कैसे निकालते हैं। ठीक है, नंबर का योग बटे नंबरों की संख्या, जैसे हम नंबरों का योग जो है कर ली, और नंबरों की संख्या कितने महीने हैं। ठीक है, महीनों की संख्या से डिवाइड कर देंगे, कितने महीने, 1 2 3 4 5 महीने है ना, तो टोटल को ऐड करके 5 से डिवाइड कर देंगे। अच्छा, यहाँ समझना एक बात चाहे कि अगर हम सबको ऐड कर ले रहे हैं तो सबको हम 5 से डिवाइड करेंगे, इसको भी, इसको भी, इसको भी, इसको भी, इसको भी 5 से। अगर सेम नंबर से डिवाइड करते हैं और ज्यादा नंबर है ना, यहाँ पे देखें, इसके वैल्यू 200, इसकी वैल्यू 180, इसकी वैल्यू 162, इसकी वैल्यू 133, इसकी वैल्यू 112, 112, 133, 162, 180, 200। अगर सेम नंबर से डिवाइड करें, क्या जब वैल्यू कम होगी तो वैल्यू कम आएगी ना। अगर वैल्यू ज्यादा है और सेम नंबर से डिवाइड, 5 से इसको भी डिवाइड करना, 5 से इसको भी डिवाइड, क्यों, क्योंकि 5 महीने है ना, 1 2 3 4 5 मंथ है ना, तो 5 महीने हैं, 5 से इसको भी डिवाइड करेंगे, 5 से इसको भी डिवाइड करेंगे, 5 से इसको भी, 5 से इसको भी, और 5 से इसको भी। अगर 5 से इसको डिवाइड करें तो वैल्यू ज्यादा आएगी एज कंपेरिजन इससे। इसकी अगर दोनों कंपेरिजन करें तो दोनों के इसमें इसकी वैल्यू ज्यादा आएगी। ठीक है, ओबियसली ज्यादा आएगी। अगर ये वैल्यू 200 है, ठीक है, यहाँ पे कितना है 200, इसको हम 5 से डिवाइड करें, 5 1 जा 5, 5 4 जा 20, इसकी जो औसत वैल्यू आ रही है 40 आ रही है, और इसकी वैसे औसत वैल्यू निकाले 112 का। ठीक है, 5 से डिवाइड करें तो 5 1 जा 5, और 5 2 जा 10, कैरी 1 12 हो गया, और 5 2 जा 10, डेसिमल लगाएंगे, 5 4 जा 20, लगभग 22.4% आ रहा है वैल्यू इसकी, और इसकी वैल्यू 40 आ रही, तो वैल्यू ऑलरेडी देख रहे हैं ना, वैल्यू ज्यादा आ रही है। तो ये कारण निम्नलिखित में से किस महीने में खुले खातों की संख्या का औसत अधिकतम है। थोड़ा सा समझने वाली बात है, कुछ ऐसा इसमें, जैसे हम कंपटीशन में जाते हैं तो वैल्यू को ऐसा नहीं एक्सपेंड करके जैसे क्लास में बच्चों की तरह पूरा सॉल्व करें कि क्या क्या आ रहा है, लिखें कि ऐसा नहीं। वहां बस जितने कम टाइम में आप कर पाए वही आपके लिए बेनिफिशियल है, क्योंकि आगे क्वेश्चन पे, आगे वाले जो क्वेश्चन है उसके लिए टाइम आप इसमें जाया कर रहे हैं नहीं। तो अगर आप सोच पाए इस तरह से, ठीक है, जैसे हम क्या करेंगे, 5 से इसको डिवाइड करें तो जो वैल्यू बड़ी है उसकी वैल्यू बड़ी आएगी ऑलरेडी ही, और इसको 5 से डिवाइड करें इसकी वैल्यू कम आएगी एज कंपेरिजन 200 और 112 के। तो 200 का जो वैल्यू आएगा और 112 का आएगा, तो 200 की वैल्यू ऑलरेडी ज्यादा आएगी। तो वही कारण निम्नलिखित में से किस महीने में खुले खातों की संख्या का औसत अधिकतम है। तो औसत अधिकतम किसका होगा, सितंबर में, ऑब्वियसली आंसर यही हो जाएगा सितंबर। ठीक है, बस थोड़ा सा सोचना है और कुछ इसमें नहीं करना है। ठीक है, अगर सोच लेंगे तो कर पाएंगे, नहीं तो क्या हुआ, ऐड करते रह गए, और फिर क्या 5 से इसको डिवाइड किए, 5 से तो ज्यादा टाइम कंज्यूम होगा ना। 5 से इसको डिवाइड करने गए, फिर इसको डिवाइड किए, फिर इसको डिवाइड किए, फिर इसको डिवाइड किए, फिर इसको डिवाइड किए, तो ज्यादा टाइम कंज्यूम हो जाएगा। अगर ये सोच पाए कि वैल्यू सबसे ज्यादा ये है और इसकी वैल्यू सबसे कम है, देख रहे हैं, तो सबसे वैल्यू कम है, अगर सबसे वैल्यू कम है उसकी वैल्यू कम आएगी ऑब्वियसली भाई। 5 से इसको भी डिवाइड करें, सेम नंबर से इसको डिवाइड कर रहे हैं, तो ज्यादा वाली वैल्यू ज्यादा आएगी ना, और कम वाली वैल्यू कम आएगी ऑब्वियसली।
ठीक है, तो पहला क्वेश्चन ये रहा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं सर, देखते हैं अगला क्वेश्चन सर क्या है कि अगस्त में खुले खातों की संख्या, अगस्त में खुले खातों की संख्या, ये टोटल खातों की संख्या 180 है जो ऑलरेडी हमने इसका योग कर दिया है। ऐड करना तो आप जानते हैं, सबको ऐड करेंगे तो 180 आ जाएगा। अगस्त में खुले खातों की संख्या जून में खुले खातों की संख्या का लगभग कितने % कम या अधिक है। कर अगस्त में खुले खातों की संख्या कितना है सर, कितना है 180 है, ठीक है। और कह रहे जून में खुले खातों की संख्या का कितने % कम या अधिक है, ठीक है। जून में कितना है बताएं, 133 या 133 है, ठीक है। यहाँ पे 180 है, 133 है, तो कितना कम या अधिक है, इससे कम या अधिक तो ऑलरेडी देख रहे हैं कि ज्यादा है, ठीक है। 133 में ये कितना है, कह रहे हैं 133 में जून में खुले खातों की संख्या का लगभग कितने % कम या अधिक है। तो जून में कितना 133 है, और यहाँ क्या करेंगे 180 माइनस 133 कर देंगे, ठीक है, और इंटू 100 करेंगे परसेंट में कम या अधिक। कर प्रतिशत कम या अधिक है, तो ऑलरेडी देख रहे हैं ना ज्यादा है इससे, यानी क्या होगा कम या अधिक, तो क्या आएगा अधिक आएगा ना, ऑलरेडी वैल्यू अधिक आएगी। तो कितना अधिक आएगा देखते हैं, 180 में से 133 से माइनस करेंगे, ठीक है। तो 8 से क्या लेंगे कैरी करेंगे, तो 8 से हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 10, 10 में से 3 जा 7 हो जाएगा, 7 में से 3 जा 4 हो जाएगा 47, 47 बटे 133 आ जाएगा और मल्टीप्लाई 100, ठीक है। किसी भी वैल्यू को अगर क्या करेंगे परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, प्रतिशत में कन्वर्ट करना है, तो मल्टीप्लाई 100 कर देते हैं। अब 47 बटे 133 इंटू 100 जब सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा आंसर अपना, ठीक है, 35.33 आंसर आएगा 35.33। इसके ऑप्शंस थे, ऑप्शन भी दे देते हैं यहाँ पे, ठीक है। पहला ऑप्शन था 33.5, दूसरा ऑप्शन था 35.33, तीसरा ऑप्शन था 34.6 और पांचवा ऑप्शन था 40। हमने क्या किया, बेसिकली कुछ किया नहीं है, सबको ऐड करके ऑलरेडी पहले से ही रखा है, ठीक है। आप तो ऐड करना और सारा चीज समझना जानते हैं, ऐड करना तो हम बचपन से सीखे हैं, ये तो बचपन वाली चीजें हैं, ठीक है। जो समझने वाली बात है उसको समझे कि अगस्त में खुले खातों की संख्या जून में खुले खातों की संख्या के लगभग कितने % कम या अधिक है। तो वो बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे जो तैयारी करने वाले बच्चे हैं या सीनियर्स हैं, हम जैसे सिमिलर्स लोग हैं, ठीक है। कह रहे अगस्त में खुले खातों की संख्या, अगस्त में खुले खातों की संख्या बताएं 180 है, ठीक है। जून में खुले खातों की, तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजन है कि नीचे किसको रखें, 180 को रखें कि 133 को रखें, बस इतना ही कंफ्यूजन होता है मुझे जहां तक समझ में आ रहा है। जून में खुले खातों की संख्या के लगभग कितने %, तो जून में खुले खातों की संख्या लगभग कितना % कम या अधिक है। अगर यहाँ अगस्त होता तो अगस्त के वैल्यू को नीचे रखते, ये कह रहे जून में खुले खातों की संख्या का लगभग कितने % कम या अधिक है। तो आप क्या करेंगे जून में और माइनस कर देंगे, अगर ये वैल्यू ज्यादा है तो इसको पहले रखेंगे, अगर ये वैल्यू ज्यादा है तो इसको पहले रखेंगे, और माइनस करके देख लेंगे कितना 47 आया, 47 आया, 47 बटे 133 और गुणे 100 हो जाएगा। और जब इसको कट पीट के आंसर लाएंगे तो 35.33 आंसर बन जाएगा। अपना आंसर कौन सा बन जाएगा, दूसरा वाला, ठीक है। बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन क्या है कि मई से सितंबर तक एंजल में खुले खातों की संख्या, मई से सितंबर तक एंजल में खुले खातों की संख्या, मई से सितंबर तक एंजल में खुले खातों की संख्या कितना है। टोटल हमने ऑलरेडी ऐड कर दिया, 25 + 28 + 35 + 65 + 55 ऐड के 208 हो जाएगा। खातों की संख्या तथा जेरोधा में खुले खातों की संख्या का अनुपात क्या है। जेरोधा कहाँ पे है, जेरोधा में खुले खातों की संख्या 30 + 45 + 50 + 35 + 40 मिलकर 200 का अनुपात क्या है। तो दोनों का अनुपात अब बताएं कि मई से सितंबर तक एंजल में खुले खातों की संख्या, ऐसे भी बोल सकता था कि एंजल में खुले खातों की संख्या कितना है, लेकिन थोड़ा सा क्वेश्चन को एक्सपेंड कर दिया है, बढ़ा दिया है थोड़ा सा घुमाने के लिए, ठीक है। बहुत ऐसा नहीं है कि बहुत टफ है। मई से सितंबर तक, मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, सितंबर तक, ठीक है। एंजल में, एंजल यहाँ पे इसके जो सामने देखें तो 25, 25, 28, 35, 65, 55 ऐड करेंगे, जोड़ेंगे तो 208 आ जाएगा, ठीक है। तो पहला ये दिया है, ठीक है, मई में एंजल, एंजल वाला पहले लिख लेंगे, ठीक है। अभी कह रहा अनुपात, तो अनुपात के लिए ये वाला इसका साइन होता है, ठीक है। 208 अनुपात कितना हो जाएगा, ठीक है। अब आगे पढ़ते हैं। जेरोधा में
ठीक है। खुले खातों की संख्या का अनुपात, जेरोधा कितना, 30 प्लस 45 प्लस 50 प्लस 35 प्लस 40 मिलके 200 हो जाएगा। बस इसी को काट पीट के कर देंगे और अपना आंसर बन पाएगा। काटें, लास्ट में 0 और 8 है ना, तो 2 की यही 2 से कटने का नियम होता है कि लास्ट में 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, ठीक है, 8 हो, तो इतने अगर नंबर होते हैं तो 2 से वो वैल्यू कट जाती है। ठीक है, तो यहाँ से काटें, 2 एक अन्य 2, 0, 2 चौके 8। ठीक है, अब आते हैं, कह रहे 2 एक अन्य 2, 0 और 0, फिर 2 से काटें, 2 पच्चे 10, 2 दूना 4, 2 पच्चे 10, 1 0 लग जाएगा। अभी 2 से कट रहा है, तो 2 से कितना, 2 दूना 4, 2 छक्के 12। ठीक है, 2 दूना 4, 1 बचा यहाँ 10 हो गया, 2 पच्चे 10, यानी 26 रेशियो कितना आ गया, 25। यही इसका आंसर बन पाएगा। इसमें ऑप्शन भी थे, कह रहा है कि 13 रेशियो 12, पहला जो था इसमें कह रहा 13 रेशियो 12 था, दूसरा था 12 रेशियो 13। ठीक है, इसमें था एक 11 रेशियो 13 और चौथा ऑप्शन था 26 रेशियो 25। तो 26 रेशियो 25 वाला ऑप्शन आ गया। कभी कभी देखते हैं कि जो पहले लिखा है उसको पहले लिखे, जैसे 13 रेशियो 12 आ गया, आप कट पीट के लेके आए 13 रेशियो 12, लेकिन आपने ध्यान नहीं दिया कि पहले जो लिखा उसको पहले लिखे। अब ऑप्शन आ रहा है कि 12 रेशियो 13, लेकिन आप क्रमबद्ध देखें कि मई से जून तक एंजल में खुले खाते, जो एंजल पहले दिया तो एंजल वाले पहले लिखेंगे। ठीक है, जेरोधा का बाद में है तो जेरोधा का बाद में हमने लिखा, अगर जेरोधा का पहले लिखा होता तो जेरोधा का पहले लिखते, और उसके बाद अगर एंजल का बाद में लिखा तो एंजल को बाद में लिखते। तो जेरोधा का पहले एंजल का पहले लिखा तो पहले लिखा, और जेरोधा का बाद में लिखा तो बाद में लिखा। तो आंसर अपना आ जाएगा 26 रेशियो 25। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। सर कह रहा है कि किस शेयर ब्रोकर में खुले खातों की संख्या का अधिकतम है, किस शेयर ब्रोकर में खुले खातों की औसत संख्या अधिकतम है, एंजल में है, शेर खान में है, ट्रेडबुल में है या जेरोधा में है। ठीक है, एंजल का कितना है 208 है, शेर खान में कितना 147, जेरोधा में 200 है और ट्रेडबुल में 232 है। अभी हमने बताया कि कितना है टोटल 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। अगर 5 से इसको डिवाइड करें, 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 वैल्यू जो सबसे बड़ी होगी उसका जो क्या होगा औसत मान ज्यादा आएगा, और जो वैल्यू सबसे छोटी होगी उसका औसत मान कम आएगा। औसत मान का मतलब कुल पदों के योग बटे कुल पदों की संख्या। जैसे अगर क्या 4 लोगों में बांटना है इसको, और इसको भी बांटना है, इसको भी बांटना है, इसको भी बांटना है, इतनी टॉफियां हैं, अब सबको बांटना है तो किसको ज्यादा टॉफी मिलेगी, जिसका नंबर मतलब 200 बांटना 4 ही लोगों में, 147 भी 4 ही लोगों में बांटना है, तो इसके कंपेरिजन में इन चारों लोगों को, जो इसमें चारों लोगों को मिलेगा उसमें टॉफी कम मिलेगी, इसमें टॉफी ज्यादा मिलेगी। तो इसीलिए 232 सबसे बड़ा नंबर है। तो कह रहा किस शेयर ब्रोकर में खुले खातों की संख्या सबसे अधिकतम है, सबसे ज्यादा है, तो 232 वाला कौन सा, ट्रेडबुल में है, तो ट्रेडबुल में हम लगा देंगे आंसर। क्यों, क्योंकि 5 से इसको डिवाइड करेंगे, 5 से इसको भी, 5 से इसको भी, 5 से इसको भी, कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या। कुल पदों का योग 1 2 3 4 5 है, 5 208 आ गया, इसको ऐड करने पे 147 आ गया, इन 5 को ऐड करने पे 200 आ गया, इन 500 को ऐड करने पे 232 आ गया। ठीक है, तो 232 को भी 5 से डिवाइड करेंगे, इसको भी 5 से, इसको भी 5 से, इसको भी 5 से, तो सबसे बड़ा जो नंबर होगा उसकी वैल्यू ज्यादा आएगी। अब आप बैठ के लेके बैठ जाए कि सबका नहीं, हम सबका औसत ही निकालेंगे तभी हम आंसर लगाएंगे। अब बैठ के लगाइए औसत, अगले वाले क्वेश्चन का आप समय खा रहे हैं, तो टाइम टेकिंग जितना भी कम लगाएं उतना ही अच्छा आपके लिए है। और समझने के लिए थोड़ा सा ये है कि आप यहाँ समझ लेंगे तो वहाँ थोड़ा सा बेहतर कर पाएंगे, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि कैसे हम बना के ले आए। ठीक है, प्रीवियस ईयर आप उठा के देखिएगा, यही क्वेश्चन आपको छपा मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ देखिए एंजल का 208 है, शेर और क्या है, ठीक है, शेर खान का 147 है, जेरोधा जो है वो 200 है, और ट्रेडबुल का 232 है। 5 से इसको भी डिवाइड करिए, 500 से, और 5 से इसको भी। अब बैठ के आप औसत निकालिए, निकालते रहिए औसत। ठीक है, और बच्चा आगे निकल जाएगा, क्योंकि क्या प्रैक्टिस किया है, सब चीज़ों को समझा है। ठीक है, 232 वाला जो औसत ज्यादा आएगा, इसकी औसत कम आएगी। बढ़ते 5वें क्वेश्चन की तरफ, कह रहा है ट्रेडबुल में खुले खातों की संख्या का औसत शेर खान में खुले खातों की संख्या का औसत का कितना % कम या अधिक है। तो ट्रेडबुल में खुले खातों की संख्या 35 42 45 50 60 मिलके कितना हो जाएगा 232। कितना हो जाएगा 232, हमने पहले से ही ऐड करके रखा है।
ठीक है। कह रहे और शेर खान में खुले खातों की संख्या, शेर खान में खुले खातों की संख्या कितना है 147। सबको ऐड कर दे कितना है 22, 18, 32, 30, 45 और 37 मिलके कितना हो जाएगा 147। अब कह रहा है कि लगभग कितना परसेंट कम या अधिक है, तो माइनस करेंगे 147 नीचे रखेंगे और 232 माइनस 147 करेंगे। ठीक है, तो 232 माइनस 147 करेंगे आ जाएगा 85 और 85 बटे 147। कह रहा कितना प्रतिशत है, तो प्रतिशत में बढ़ने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और 85 बटे 147 को मल्टीप्लाई 100 करेंगे तो आ जाएगा 57.82%। ये इसका आंसर बनता है। ठीक है, ये था 5 क्वेश्चन का सीरीज। आगे भी ऐसे 5 क्वेश्चन के सीरीज लेके आएंगे। ठीक है, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है। ठीक है, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि बनाने में लगभग अगर आपको लगता है कि 20 मिनट नहीं, लगभग घंटों की मेहनत लग जाती है। ठीक है, बनाने में। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।